नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खबरें फटाफट में। दोस्तों, कर्मचारियों की सैलरी और डीए के साथ साथ एक और बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है। कर्मचारियों को दो बड़ी सौगात देते हुए रिटायरमेंट की उम्र और पेंशन की राशि में भी बढ़ोतरी करने का फैसला सरकार ने लिया है। डिटेल से हम इस बारे में बात करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर अपडेट आप तक समय पर पहुँचे। तो चलिए बिना समय गवाए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, आपको बता दें कि कर्मचारियों को सैलरी, डीए और महंगाई भत्ते की सौगात के बाद केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को दो और बड़ी सौगात देते हुए रिटायरमेंट की उम्र और पेंशन की राशि में बढ़ोतरी का फैसला लिया है, जिसे लेकर पीएम मोदी की आर्थिक सलाहकार समिति की ओर से प्रस्ताव भेजा गया है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने को लेकर सरकार का आगे अब क्या प्लान है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की तरफ से ये प्रस्ताव भेजा गया है। इसमें देश के लोगों के काम करने की उम्र सीमा बढ़ाई जाने की बात कही गई है। साथ ही पीएम की आर्थिक सलाहकार समिति ने कहा है कि देश में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के साथ यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम भी शुरू किया जाना चाहिए। साथ के साथ अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन की सुरक्षा की, तो समिति की रिपोर्ट के अनुसार इस सुझाव के तहत कर्मचारियों को हर महीने कम से कम 2,000 रुपये का पेंशन दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि आर्थिक सलाहकार समिति ने देश में सीनियर सिटीजन की सुरक्षा के लिए बेहतर व्यवस्था करने की सिफारिश की। साथ के साथ उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि अगर कामकाजी उम्र की आबादी को बढ़ाना है तो इसके लिए सेवानिवृत्ति की उम्र को बढ़ाने की सख्त जरूरत है। सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पर दबाव को कम करने के लिए ऐसा किया जा सकता है। रिपोर्ट में 15 साल से ऊपर के व्यक्तियों के लिए भी स्किल डेवलपमेंट की बात कही गई है। इसके बारे में सुझाव दिया गया है कि सरकारों को अपनी नीति बनानी शुरू कर देनी चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकारों को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे कौशल विकास किया जा सके। इस प्रयास में असंगठित क्षेत्र, दूर दराज के इलाकों में रहने वाले रिफ्यूजी प्रवासियों को भी शामिल किया जाना चाहिए, जिनके पास ट्रेनिंग हासिल करने के लिए उपयुक्त साधन नहीं होते, लेकिन उनका ट्रेंड होना जरूरी है। आपको बता दें कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2019 के अनुसार साल 2050 तक भारत में करीब 32 करोड़ सीनियर सिटीजन हो जाएंगे, यानी कि देश की आबादी का 19.5% व्यक्ति सेवानिवृत्त की कैटेगरी में आ जाएंगे। साल 2019 में भारत की आबादी का करीब 10% या 14 करोड़ लोग सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में हैं। साथ में अपनी खबर में अब हम आपको आगे बताते हैं कि इनकम टैक्स को लेकर भी एक अपडेट सामने आ रही है। उसमें वित्त मंत्रालय की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इन नए नियमों को लागू कर दिया गया है। आपको बता दें कि नए आयकर नियमों के मुताबिक जिनका कुल टैक्स स्त्रोत्र पर एकत्र टैक्स एक वित्तीय वर्ष के दौरान 25,000 रुपये या फिर उससे अधिक है, उन्हें अनिवार्य रूप से अपना कर रिटर्न दाखिल करना होगा। वरिष्ठ नागरिकों के मामले में आईटीआर फाइलिंग के लिए कुल टीडीएस या टीसीएस राशि 50,000 रुपये या उससे अधिक है। केंद्र ने अधिक लोगों को टैक्स डेटाबेस में लाने के लिए आईटीआर फाइलिंग के दायरे का विस्तार किया है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार अब ज़्यादा इनकम ग्रुप और इनकम वाले लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। नए बदलावों से और लोगों को टैक्स के दायरे में लाया जाएगा। ये नए नियम अप्रैल 2022 से लागू हो गए हैं। इसके अलावा अगर एक व्यक्ति जिसके बचत बैंक खाते में जमा राशि वित्तीय वर्ष में 50 लाख रुपए या उससे अधिक है, उसे भी अपनी आय के स्तर के बावजूद अनिवार्य रूप से आईटीआर दाखिल करना होगा। धारा 139 के 7वें प्रावधान को वित्त अधिनियम 2019 द्वारा सम्मिलित किया गया है, जो कि कुछ मानदंडों के लिए प्रदान करता है। जो व्यक्ति की आय मूल छूट सीमा से कम होने पर भी आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य करता है। इस तरह के मानदंडों में चालू खाते में 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक जमा करना, विदेश यात्रा के लिए 2 लाख रुपए से अधिक का खर्च या वर्ष के दौरान बिजली की खपत के लिए 1 लाख रुपए से अधिक की राशि इसमें शामिल है। इससे फाइलिंग अनुपालन में इजाफा होगा। टैक्स विशेषज्ञों का मानना है कि 10 लाख रुपए से अधिक की पेशेवर रसीद वाले लोगों के लिए टैक्स फाइलिंग अनिवार्य करने से उनके फाइलिंग अनुपालन में इजाफा होगा, क्योंकि ऐसे करदाता आईटी अधिनियम की धारा 44A के तहत पूर्व निर्धारित खातों की पुस्तक को बनाए रख सकते हैं। 2019 में सरकार ने इस तरह की तर्ज पर ही टैक्स फाइलिंग मानदंड में विस्तार किया था, जिसमें कि चालू खाते में 1 करोड़ रुपए और उससे अधिक जमा करवाने वालों के लिए विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपए या इससे अधिक खर्च करने वाले 1 लाख रुपए और इससे अधिक के बिजली बिलों का भुगतान करने वाले, साथ के साथ मकान आदि में निवास करने पर टैक्स छूट का दावा करना आदि शामिल हैं। अपनी अगली अपडेट में हम बात करते हैं एलआईसी से जुड़ी एक बहुत ही खुशखबरी की। आपको बता दें कि एलआईसी में एक ऐसी ज़बरदस्त पॉलिसी लॉन्च हो गई है।
इस पॉलिसी में आपको मात्र 45 रुपये जमा कराने होंगे और आपको 1 साल में 36,000 रुपये मिलेंगे। आपको पता है कि भारतीयों में भारतीय जीवन बीमा निगम या LIC इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के लिए सबसे लोकप्रिय मानी जाती है। LIC ने अपने अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए कई अच्छी पॉलिसियां भी बनाई हैं। सभी उम्र और श्रेणियों के लोगों के लिए LIC इंश्योरेंस स्कीम चलाता है। ज़्यादातर LIC की पॉलिसी उन लोगों को पसंद आती है जो कि रिस्क उठाना पसंद नहीं करते। LIC की एक ऐसी ही पॉलिसी है जीवन उमंग पॉलिसी, जो पॉलिसीधारक के परिवार को इनकम के साथ साथ सुरक्षा भी प्रदान करती है। आपको बता दें कि जीवन उमंग पॉलिसी के कई फायदे हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि आपको हर दिन सिर्फ 45 रुपये जमा कराने पर आपको 26,000 रुपये की वार्षिक पेंशन मिल सकती है। उदाहरण के लिए अगर आप 4.5 लाख रुपए के इंश्योरेंस कवर के लिए 26 साल की उम्र में जीवन उमंग पॉलिसी के लिए साइन अप करते हैं तो आपको मोटे मोटे तौर पर 1,350 रुपये मासिक या लगभग 45 रुपये प्रतिदिन का जमा करना पड़ेगा। ऐसे में आपका सालाना प्रीमियम 15,882 रुपये होगा और 30 साल बाद आपका प्रीमियम पेमेंट 4,76,460 रुपये होगा। 30 सालों के लगातार पेमेंट के बाद LIC 31वें साल में आपके निवेश पर प्रतिफल के रूप में 36,000 रुपये सालाना जमा कराना शुरू कर देगा। अगर आपके पॉलिसी होल्डर निवेश के 31वें साल से 100 साल तक की आयु तक 36,000 रुपये सालाना रिटर्न अर्जित करना जारी रखती है तो उन्होंने कुल 36 लाख रुपए का फायदा होगा। कुल मिलाकर ये स्कीम आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। दोस्तों अगले अपडेट में हम आपको बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा नया ऐलान किया गया है, जिसके बाद लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। चलिए विस्तार से इस बारे में हम बात करते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की कार्यशैली की हर कोई तारीफ करता है। उनके मंत्रालय की तरफ से बिछाए गए सड़कों, एक्सप्रेसवे और फ्लाईओवर के जाल से परिवहन काफ़ी सुगम हो गया है। पिछले दिनों उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर ऐसी घोषणा की थी कि कार और बाइक चलाने वालों ने इसे काफ़ी पसंद किया था। अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया है कि यदि कोई शख्स गलत तरीके से सड़क पर खड़े किए गए वाहन की तस्वीर भेजता है तो उसे 500 रुपये का इनाम दिया जाएगा। सरकार जल्द ही इस तरह का एक कानून लाने जा रही है। इस ऐलान के बारे में जब लोगों ने सुना तो उन्हें ये एक ज़बरदस्त कमाई का तरीका लगा। इसके अलावा गलत तरह से पार्किंग करने वाले वाहन मालिक को इस पर 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। केंद्र सरकार की तरफ से इस कानून को लाए जाने के बाद सड़क पर लगने वाले जाम और हादसों में कमी आने की उम्मीद है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वह सड़क पर गलत तरीके से वाहन खड़ा करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए एक कानून लाने पर विचार कर रहे हैं। गडकरी ने कहा कि मैं एक कानून लाने वाला हूं कि रोड पर जो वाहन खड़ा करेगा उस पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं उस वाहन को गलत तरीके से खड़ा किए जाने पर उसकी तस्वीर खींचकर भेजने वालों को इसमें से 500 रुपये दिए जाएंगे। मंत्री ने इस बात पर बहुत नाराजगी जताई कि लोग वाहनों के लिए पार्किंग की जगह नहीं बनाते हैं, उन्हें कहीं भी इधर उधर खड़ा कर देते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बजाय वे लोग अपना वाहन सड़क पर खड़ा करते हैं। हल्के अंदाज में उन्होंने यह भी कहा कि नागपुर में मेरे रसोइये के पास भी 2 सेकंड हैंड वाहन हैं। आज 4 सदस्यों के परिवार के पास 6 कारें होती हैं। ऐसा लगता है कि दिल्ली के लोग भाग्यशाली हैं, हमने उनका वाहन खड़ा करने के लिए सड़क बनाई है।